ये अगला सवाल है कि लड़का सऊदी में है और लड़की यहाँ इंडिया में है, क्या वीडियो कॉलिंग के ज़रिए निकाह हो जाएगा जबकि गवाह यहीं पर इंडिया में मौजूद हैं? वीडियो कॉलिंग के ज़रिए निकाह के सिलसिले में इससे पहले भी गुफ्तगू हुई थी। वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से जो निकाह किया जाता है वो निकाह दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ईजाब और कबूल का एक ही मजलिस में होना ज़रूरी है, वो भी ऐसी मजलिस में जिसमें गवाह मौजूद हों, दोनों गवाह उस वक्त वहाँ पर मौजूद हों। ज़ाहिर है कि जब वीडियो कॉलिंग की जाएगी और लड़का यहाँ पर नहीं है तो मजलिस एक नहीं होगी, इसलिए ये निकाह भी मोतबर नहीं है। अगर निकाह करने की ज़रूरत पेश आ रही है तो उसकी ये शक्ल कर सकते हैं कि लड़का वहीं से किसी को अपना वकील बना दे और वो ये कहे कि फ़लाना बिनते फ़लाँ से तुम मेरा निकाह कर दो, तो वो शख्स जिसको वकील बनाया गया है वो मजलिस अक़्द में मौजूद रहकर यहाँ पर या तो लड़के की तरफ से ईजाब कर ले या लड़के की तरफ से कबूल कर ले गवाहों की मौजूदगी में, तो इस तरह से ये निकाह दुरुस्त हो जाएगा, मोतबर होगा। खाली वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से निकाह करना मोतबर नहीं है। अगला सवाल है, शादी के फ़ौरन बाद तलाक़ दे दी गई, इद्दत और महर का क्या हुक्म है? मोहम्मद ज़ीशान गाज़ियाबाद से। शादी के फ़ौरन बाद अगर तलाक़ दे दी गई है और रुख़्सती नहीं हुई है, मियाँ बीवी की यकजाई नहीं हुई है किसी भी तौर पर, तो ऐसी सूरत में बीवी के ऊपर इद्दत गुजारना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता शोहर के ऊपर निस्फ़ महर अदा करना ज़रूरी होगा। शोहर को चाहिए कि वो बीवी को निस्फ़ महर अदा करे, बीवी के ज़िम्मे इद्दत लाजिम नहीं है। ये उस सूरत में है जबकि रुख़्सती अमल में ना आई हो, शोहर बीवी की मुलाकात न हुई हो।